अभी काफी दिनों से यह चर्चा चल रही थी केजरीवाल की गिरफ्तारी के बाद कि आखिर केजरीवाल ने शराब नीति कब बनाई। उसकी टाइमिंग बेहद महत्वपूर्ण है। शराब नीति कब बनाई, कैसे बनी, क्यों बनी, और अब उसका फलसफा यह है कि अरविंद केजरीवाल जी जेल में हैं, उनके डिप्टी सीएम जेल में हैं, उनके बड़े कद्दावर नेता राज्यसभा के सांसद वो जेल में हैं। इसके पहले स्वास्थ्य मंत्री जेल में थे, लेकिन वो किसी और केस में जेल में हैं। इनके ऊपर, केजरीवाल जी के ऊपर शराब नीति में हुए घोटालों के बाद दिल्ली में आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता सड़कों पर हैं, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता भी सड़क पर है। दोनों में टग ऑफ वॉर चल रहा है और इस वॉर में दिल्ली की जनता पिस रही है। लेकिन दिल्ली के सिटीजन क्या सोचते हैं? जो आम आदमी पार्टी के नेता और कार्यकर्ता अभी कह रहे हैं कि हमारी सरकार चलेगी और डंके की चोट पर चलेगी, वो भी जेल से चलेगी। तो दिल्ली के रेजिडेंट एसोसिएशन के लोग क्या सोच रहे हैं, उनका क्या सोचना है, उनका क्या मानना है। अलग अलग विचारों के लोग हैं रेजिडेंट एसोसिएशन में। तो आज हमारे साथ जुड़ रहे हैं अमित अग्रवाल साहब, बहुत बहुत स्वागत है। यूनाइटेड रेजिडेंट ज्वाइंट एक्शन से हैं ये जुड़े हुए। ये तीनों यूनाइटेड रेजिडेंट ज्वाइंट एक्शन के सदस्य हैं, जो आरडब्ल्यूए की सबसे बड़ी संस्था में से एक है। सविता सिंह जुड़ रही हैं और शिवशंकर शुभ। बहुत बहुत स्वागत है आप सबका क्यूवाइब लाइव में। मैं अमित जी से शुरू करता हूं। अमित जी, आप तो दिल्ली के बहुत ही सजग नागरिक हैं। आपके रहते हुए आपका मुख्यमंत्री जेल में है, यह अच्छी बात तो नहीं है। क्यों मुख्यमंत्री को जेल भेजा गया है? भारतीय जनता पार्टी ने क्यों ऐसा उनके खिलाफ मुहिम चलाया है? उनके लोग कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी डर गई है, उनके नेता मुखिया नरेंद्र मोदी डरे हुए हैं और डर की वजह से अरविंद केजरीवाल को जेल भेजा है। मैं इस बात पे एग्री नहीं करता। अगर भारतीय जनता पार्टी ने उसको जेल भेजना होता तो नवंबर 22-23 जब से ये चली आ रही है डिबेट, पहले ईडी का जो पहला नोटिस आया था तब भी भेज सकते थे। ये एक्चुअल में मेरे को तो ये लग रहा है ये पॉलिटिकल स्टंट है बाय ऑपोजिशन ग्रुप जो इंडी अलायंस है, और इसमें ईडी के लोग भी मिले हुए हैं और हमारे लॉयर भी मिले हुए हैं। हमें तो ये लग रहा है कि ये सब ने मिलके पब्लिक का पैसा लूटने का गेम बनाया हुआ है। और अभिषेक जी पता नहीं किसके वकील हैं, दिल्ली सरकार के वकील की तरह जाते हैं हर दूसरे दिन में 3-3 बार कोर्ट में पेश होते हैं। हम तो एक छोटा सा केस करना था हमने आरडब्ल्यूए से, हमारी तो बस हो गई कि इतने पैसे फीस कैसे दे देंगे किसी की। तो ये तो ऐसे जा रहे हैं जैसे कि अपना ही जैसे घर से उठ के जा रहे हैं, और उससे ये लग रहा है कि ये सब मिली जुली गेम चल रही है। क्योंकि इस समय आचार संहिता लगी, उसके इमीडिएटली बाद ये एक्शन हुआ। तो ये बीजेपी करना चाहती तो पहले करती, अभी करने का मतलब है ये। और आप देखें मोस्ट ऑफ द नेशनल चैनल्स, केजरीवाल के अलावा कोई यहाँ पे सीएम है ही नहीं। जैसे पूरे इंडिया में मेरा ख्याल कितनी स्टेट है सर, 21-22 हैं कुछ, तो 29 स्टेट सर। 29 स्टेट्स में 29 सीएम है। कोई ना कोई काम कर रहे होंगे, उनपे भी एलिगेशन लग रहे होंगे, उनपे भी काम करने की पॉजिटिविटी भी होगी। 24 घंटे मोदी के सामने केजरीवाल का चेहरा लगा के ये इलेक्शन के दौरान स्टंट किया हुआ है बाय द इंडिया अलायंस। ये बीजेपी को डाउन करने के लिए किया। मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ता बीजेपी आए या इंडिया आए, हमें तो इन्होंने लूटना है। और इस किसी ने हमारी लाइफ, ये कॉन्स्पिरेसी किसकी लग रही है आपकी? आप जो इशारा कर रहे हैं, तो कॉन्स्पिरेटर कौन है यहाँ? कांग्रेस पार्टी कॉन्स्पिरेसी कर रही है आम आदमी पार्टी के साथ मिलकर के, और आप ये कह रहे हैं कि ईडी भी इस कॉन्स्पिरेसी में शामिल है? या मेरे को तो यही लग रहा है बीजेपी
वाले तो अननेसेसरली अपने आप को घुसा रहे हैं। बीजेपी का तो रोल नजर ही नहीं आ रहा मेरे को। जब से आचार संहिता के बाद बीजेपी की क्या सुनवाई है, और कोर्ट में सुनवाई बीजेपी की तो हो ही नहीं रही। वो तो एक स्टेट जा रही है और उसके साथ उनके लॉयर जा रहे हैं, और जज तो अच्छा, अपना अब फैसला जो- इस पर ग्राउंड करेंगे। अमित जी, अब हम थोड़ा, आप चूंकि दिल्ली के नागरिक हैं, यूनाइटेड रेजिडेंट ज्वाइंट एक्शन को रिप्रेजेंट करते हैं, बड़ी संस्था है आपकी पूरे रेजिडेंट्स की दिल्ली की, तो जब ये पॉलिसी बन रही थी उसकी टाइमिंग पे आपने गौर किया है? सर मैं एक ही, मेरा गौर बहुत उसके बारे में ही मेरा कंसर्न है। पैसे कमाए या नहीं कमाए वो मेरी सेकेंडरी चीज है। पैसे किसी ने बनाए नहीं बनाए, पार्टियां चल रही हैं, पैसे बनते हैं इनके, तभी तो स्पेंड करते हैं। हम पैसे की बात छोड़ दें, सिर्फ एक आइडियोलॉजिकल, एक आपका सीएम कैसा होना चाहिए। आपके घर में एक आपका हेड ऑफ फैमिली कौन होता है? आपके पिताजी होते हैं, आपके दादाजी होते हैं, जो सबका कंसर्न रखते हैं कि इनको कोई तकलीफ ना हो जाए, किसी बच्चे को वो ना हो जाए। और हमारा सीएम भी वैसा ही होना चाहिए ना, जो कंसर्न रखे कि मेरे लोगों को कोई दिक्कत नहीं आ रही। 21 में जब लॉकडाउन लगा हुआ था, हमारे लोग और हमारे कई साथी मर गए, हॉस्पिटलों में धक्के खा रहे थे ऑक्सीजन के लिए। कभी गुड़गांव भाग रहे हैं, कभी कहीं भाग रहे हैं। हम आपस में सिस्टम डेवलप कर रहे हैं, ऑक्सीजन कंसंट्रेटर इकट्ठे कर रहे हैं, और ये भाई साहब पॉलिसी बना रहे हैं। और इनको शर्म नहीं आ रही कि उस समय ये शराब की पॉलिसी बना रहे हैं। मतलब क्या इनके इनके शर्म ही है नहीं? ये इनका कोई दिल ही नहीं है पब्लिक के लिए, कंसर्न ही नहीं है कि कोई मर रहा है तो मेरे को क्या, मेरे को तो अपनी प्राइम मिनिस्टरशिप या मेरे को चीफ मिनिस्टरशिप चाहिए। अच्छा, तो ऐसा थोड़ी है कि अब कोविड आ गया, सारे लोग परेशान हो रहे हैं तो सरकार काम करना बंद कर देगी। बाकी पॉलिसी तो बनाएगी ना सरकार। तो सर शराब की पॉलिसी कोई इतनी इंपॉर्टेंट नहीं थी कि उसके बिना मरे जा रहे थे। पॉलिसी 1-2 साल बाद भी बन सकती थी। आप बात करते इलाज कैसे होना है, वैक्सीनेशन कैसे बननी है, डॉक्टर्स R&D कैसे करना है, आप उस पर फोकस करते हैं ना। जब आप, हाँ, तो उससे आपके घर पे रेवेन्यू क्राइसिस आता है ना होता शराब है, से। शराब एक बहुत बड़ा सोर्स है ना रेवेन्यू का। जब घर पे क्राइसिस होता है ना, तो आदमी फिर रेवेन्यू नहीं देखता, घर बार बेच के भी उस क्राइसिस को कंट्रोल करने की कोशिश करता है। ये नहीं देखता कि मैं कमाई करूं। आप 10 आदमी, अगर कोई एक जना हॉस्पिटल में, 10 आदमी हॉस्पिटल के बाहर खड़े होते हैं, वहां के खर्चे देख रहे होते हैं फैमिली के लोग। ये नहीं है कि फैमिली कमाने में लगी हुई है, वो मर रहा है, जो कुछ हो रहा है वो देखी जाएगी। गन्ने की कड़ी बुनियाद, जिसे मराठी में खुड़किया और कुछ उत्तर भारत के क्षेत्रों में खुटकी भी कहा जाता है, उसे केवल भोलानाथ का 2-in-1 बैटरी ऑपरेटेड हार्वेस्टर कम ब्रश कटर आसानी से और बिना रुकावट के काट सकता है।